नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विद ज्योति चैनल पे। आज हम क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग्य पाठ 16 वन के मार्ग में सवैया है जो इसका एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखी है, काफ़ी छोटा है, इसमें सिर्फ 2 ही पद हैं। पहले पद में आपको जब श्री राम और सीता और लक्ष्मण नगर से निकलते हैं वन जाने के लिए, इस प्रसंग के बारे में बताया गया है। और दूसरे प्रसंग में बताया गया है कि सीता जी हैं काफ़ी थक जाती हैं, उनकी दशा देख करके श्री राम भी व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रसंग का चित्रण किया गया है दूसरे पद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद देखिए। ते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी डलकी फुट सूखी गए मधुराधर वय फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित वय पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जल चुय। यानी पहले पद में कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, बता रहे हैं कि वन के मार्ग में, यानी वन के लिए जब ये प्रस्थान करते हैं, नगर से निकलते हैं, तो श्री राम जी के साथ उनकी जो पत्नी है, उनकी जो वधू है सीता जी भी नगर से बाहर निकलती हैं। और थोड़े दूर चलने के बाद ही, 2 पग चलने के बाद ही वो थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीना टपकने लगता है और इसी के साथ साथ उनके जो होठ है वो प्यास से सूखने लगते हैं। अब वे श्री राम जी से पूछती हैं, सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी यानी घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। तो उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से, यानी श्री राम जी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। जो सीता जी हैं वो है राजकुमारी। उन्होंने ऐसी कभी किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। राजकुमारी को पैदल चलना पड़ रहा है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। उनके माथे पे पसीना आने लगता है। तो इनकी दशा देखकर राम जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, व्याकुल होने लगते हैं और राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरा पद देखिए बच्चों। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय छा घरी खै ठाड़े पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाय पखारी हो भुबुरी डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस पद का अर्थ है बच्चों कि जो श्री लक्ष्मण जी हैं, इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, तब सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। श्री राम जी जो हैं उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रीतम के इस प्यार को देखकर, राम जी के प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन खुश होने लगती हैं, पुलकित होने लगती हैं। पुलकित का अर्थ है खुश होना। तो बच्चों यहाँ पे दोनों पद का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टिल देन बाय बाय।